इस वीडियो में हम समझेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। प्लम पुडिंग मॉडल जे थॉमसन द्वारा दिया गया, पर वो कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए जो कि एलिमेंट्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर से जुड़े थे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एलिमेंट्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इंट्रोड्यूस किया। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक गोल्ड की थिन शीट को अल्फा पार्टिकल के साथ कोलाइड किया। फिर उन्होंने गोल्ड फॉल्स से टकराकर जाने वाले पार्टिकल्स को स्टडी किया। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में एक रेडियोएक्टिव सोर्स से हाई एनर्जी वाले अल्फा पार्टिकल्स को थिन गोल्ड शीट पे प्रोजेक्ट किया। अल्फा पार्टिकल्स को समझने के लिए उन्होंने एक फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन को थिन गोल्ड के चारों ओर रखा। रदरफोर्ड ने कुछ ऑब्जर्वेशन किए जो कि थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के अगेंस्ट थे। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल्स के ऑब्जर्वेशंस कुछ इस तरह से हैं। ज्यादातर फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉल से स्ट्रेट पास हुए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉल के थ्रू स्मॉल एंगल्स पे डाइवर्ट हुए। 12,000 में से एक पार्टिकल 180 डिग्री पर डाइवर्ट हुआ। आइए जानते हैं रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकलता है। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड शीट से बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास हुए, जिससे ये पता चलता है एटम में ज्यादातर स्पेस खाली होता है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड शीट के थ्रू स्मॉल एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हुए थे, जिससे ये पता चलता है एटम में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं एटम का पॉजिटिव चार्ज एक स्मॉल वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेट रहता है। कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हुए, जिससे ये पता चलता है एटम के पॉजिटिव चार्ज का वॉल्यूम ऑक्यूपेशन टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत कम है। अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर रदरफोर्ड ने एटम का न्यूक्लियर मॉडल प्रेजेंट किया, जिसके फीचर कुछ इस तरह से हैं। एटम में पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होता है, जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। एटम का सारा मास न्यूक्लियस में होता है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। एटम के साइज के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का साइज बहुत कम होता है।